बहुत पागल हो तुम। अरे रघु नहीं, क्यों? बस मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा मतलब है यहाँ नहीं। तो किधर? पता नहीं। लेकिन मुझे पता है, यहीं इधर इच कोई नहीं आने वाला। देखो रघु, जाने दो मुझे, कोई आ रहा है। अपन किसी से डरता है क्या? और अब तो माई ने भी हरी झंडी दे दी। रघु, माई ने हरी झंडी दे दी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम चौराहे पे खड़े होकर रोमांस करेंगे। देखो मुझे जाने दो। पता नहीं दीदो कहाँ चली गई। तुम्हारी दीदू का नाम क्या है? अंतरा। अंतरा, ठीक है। तुम जाओ, मैं ढूंढूं। अंतरा, हीरो और उसकी मिस कॉल। इंटरेस्टिंग। देख मिस कॉल, तू अपना प्रॉमिस तोड़ रही है। लाइफ में पहली बार तेरे से कुछ मांगा है और तू। मैं अपना वादा बाद में निभाऊंगी। बाय। ए मिस कॉल, मिस कॉल। मिस कॉल, बड़ा यार आना है। कम ऑन ब्रो, मुझसे क्या छुपाना? बता ना, आज तेरी लव स्टोरी सुनते हैं। अरे सुना था मैंने फोन पर। हेलो मिस कॉल, खाना खाया? सो रही हो क्या? हाय हाय। इसके बारे में बात नहीं होगी। लेकिन मुझे करनी, तू तो जानता है ना रघु, यहाँ मैं जो भी चाहता हूँ वही होता है। इस बस्ती में होता होगा, लेकिन ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मेरी पर्सनल लाइफ में किसी को ताक झाक करने की परमिशन नहीं है। परमिशन? अरे तू तो गुस्सा हो गया। अच्छा चल, मान ले कि मैंने ताक झाक की, तो क्या कर ले? भाग क्यों रहा? बता ना। अभी तो तूने मुझे धमकी दी ना, तो बता, अगर मैं बीच में आया तो क्या कर लेगा? शायद बात छोड़ो, हो जाने दो। तू तो जानता है ना मेरी ज़ेब। पहले बता जो मैं पूछ रहा हूं, कैसी है तेरी मिस कॉल? Just describe her to me. Come on. अच्छा चल, तू कुछ मत बोल, तू सिर्फ अपनी मुंडी हिला देना। हाँ, मैं डिस्क्राइब करता हूं। ओके? लंबी, हाँ, भूरी, लंबे लंबे बाल। हाँ हाँ हाँ, तेरी चुप्पी बता रही है कि कुछ ऐसी ही होगी। मिस कॉल यार, तेरी तो ऐश है, क्या आइटम फंसाई है यार। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, इस बस्ती में ऐसी आइटम घूम रही है और मेरी नजर में नहीं। आई स्वेयर, अगर पहले मुझे दिखाई दी जाती ना तो तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में सोचने की? सुन, प्यार करता हूं उससे, उसके लिए जान दे भी सकता हूं और जान दे भी सकता हूं।
जान दे सकता है, समझ ले आज तेरी जान का ही। अरे बस्ती में पंगा हो गया, पंगा हो गया। अरे बस्ती में पंगा हो गया। रघु, सत्या, ये सत्या है, माही का बेटा।
साहेब चलो यहाँ से। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, और जब तक रिजल्ट नहीं निकलता मैं खेल अधूरा नहीं छोड़ता। सत्या सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? घर चलो। चलो, पिक्चर खत्म हो गई। ईशा, अब घर जाओ। किसने शुरू की थी लड़ाई? कभी कभी जख्म अच्छे होता है क्योंकि दर्द इंसान को और भी मजबूत बनाता है। God, I miss these fights in UK. क्या हुआ था तुम दोनों के बीच में? टीचर्स की जरूरत तो नहीं है ना? अच्छा लग रहा है ये मार्क, याद आती रहेगी। मेरे बैंडाना के नीचे बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगेगा। साहिब मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ और तुम मुझे क्या जवाब दे रहे हो? लड़ाई किसने शुरू की थी? क्या करोगी जानकर आई? लड़ाई हमेशा दो लोगों की मर्जी से होती है। तू नहीं समझेगी। साहिब कभी बेटा बन के पास में बिठाकर समझाने की कोशिश करेगा तो जरूर समझूंगी। उसके लिए तुझे मां बनना पड़ेगा। क्या माई? कभी कभी मोहब्बत और नफरत का भी दर्द एक जैसा होता है। लगता है बहुत प्यार करता है रघु मिस कॉल से। तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं तब से तुमसे पूछ रही हूँ ये सब कैसे हुआ? इतना खून। अगर मैं बोल नहीं रहा हूं इसका मतलब मैं बताना नहीं चाहता, तो पूछ क्यों रही है? तो पूछना बंद कर दे, बात खत्म हो जाएगी। क्यों ना पूछूं मैं? इतनी चोट लगी है। रघु ऐसा क्या हुआ था कि तुम लोग एक दूसरे को मरने मारने पे उतराए? देख मिस कॉल, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं और ना ही तू मेरी टीचर है। और क्या करेगी जान के? और दोबारा पूछा तो मैं देख मिस कॉल, मैं ठीक हूं और जो हुआ ना मैं उसे भूल गया। तू भी भुला दे और प्लीज दोबारा मत पूछ। ठीक है जाओ, मैं नहीं पूछती। जग्गू, इतना गहरा जख्म? तुम्हें इतनी चोट लगी है?
देख मैं गुस्से में था, पता नहीं क्या क्या बोल गया तुझे। बस कौन, कुछ तो बोल। क्यों बोलूं मैं? कुछ भी बोलती हो तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। आज के बाद में कुछ बोलूंगी ही नहीं। तुम्हें जो करना है तुम करो, किसी को मारो पीटो कुछ भी करो। अब तुम अपने भाई की तरफदारी मत करना। मैंने कुछ नहीं पूछा था उससे। मैंने बस इतना ही पूछा था कि लड़ाई क्यों हुई, और वो मुझसे लड़के चला गया। उसे लड़ाई के अलावा कुछ नहीं आता, जब देखो लड़ता ही रहता है। नहीं, आज वो नहीं लड़ा, लड़ाई उसने शुरू नहीं की। तो फिर आज लड़ाई कैसे हुई? ये लड़ाई तो सालों पहले शुरू हो गई। भाई और साहेब साथ में पले बड़े, लेकिन साहिब के डर का हर्जाना हमेशा भाई को ही भुगतना पड़ा। आज भी वही हुआ होगा। साहिब का डर? लेकिन साहिब को कैसा डर? यही कि भाई कहीं अपनी काबिलियत से साहिब की जगह ना ले ले। भाई माई का लाडला है, क्योंकि वो माई के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो जो भी करता है पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता है। साहिब ने भी कोशिश की, लेकिन माई का लाडला नहीं बन सका। रघुनाथ, सत्या, भागो। आज देखती हूँ माई का सबसे तगड़ा बेटा कौन सा है। वाह रघुनाथ वाह, तूने आज माई का दिल जीत लिया। अरे साहेब, तुम्हें क्यों गुस्सा आया? गलती तुम्हारी थी, तुमने पीछे मुड़ के देखा था। जीतने वाले हमेशा आगे देखते हैं, रघुनाथ की तरह। तुम भी रघुनाथ की तरह लक्ष्य देखना, अगली बार पक्का जीत जाओगे। उस दिन भाई ने सबका दिल जीत लिया, लेकिन साहिब के दिल में नफरत बो दी। साहिब के लिए वही माई का बेटा था। उसे गवारा नहीं हुआ कि कोई सड़क का लड़का आकर बस्ती में और उसकी माई के दिल पर राज करे। और उसी दिन से पंगा चल रहा है। मचमच यानी रघु भी? अरे नहीं रे, भाई ने तो कितनी कोशिश की कि वो साहिब से दोस्ती कर ले, लेकिन वो साहिब है कि। पर मचमच, ये बात वो मुझे भी तो बता सकता है, लेकिन तुम्हारे भाई ने ये बात मुझे आज तक नहीं बताई। क्यों? वो मुझसे शेयर नहीं कर सकता? क्योंकि तू येड़ी है। अरे पागल, वो तुझसे इतना प्यार करता है कि वो तुझे कोई टेंशन नहीं देना चाहता। जो कुछ भी है ना, वो खुद ही सलटा लेता। तू है कि उससे लड़ ली। अब प्यार किया है तो उसकी टेंशन भी मेरी टेंशन, पर ये ईगो, मेल ईगो। नाश्ता नहीं करेगा? भूख नहीं है। फ्री का है, खा ले, वरना बाहर जाके पैसे खर्च करने पड़ेंगे। खैर, वो भी तो तुझे इसी घर से मिलते हैं। क्या हुआ? रुक क्यों गया? ओह, राइट 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 राइट। अभी तू मुड़ेगा और मुझे पंच मारे, है ना? पानी कहाँ है? इरादा तो यही है कि तेरा मुंह तोड़ दूं,
लेकिन दर्द थोड़ा बिगड़ गया ना तो माई को दर्द होगा, और माई को दर्द में नहीं दे सकता। वाओ, सो गुड रघु, क्या अवार्ड विनिंग डायलॉग मारा है। अच्छा सुन, हमारी वो मारधाड़ में बात अधूरी रह गई थी, जरा अपनी मिस कॉल के बारे में बताना। और पूरी डिटेल चाहिए। हाँ, चला जा, बैठ जा। साहेब, उसका नाम ना ही लेना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, वरना